हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। आज हम लोग जानेंगे सरकारी योजनाओं का पार्ट 3 वीडियो। सरकारी योजना हमारी चल रही थी तो उसमें हम लोग आज जितनी भी बची हुई योजना पूरी कंप्लीट करेंगे आज हम। तो हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सरकारी योजना। और सरकारी योजना में पहली आज हम लोग लेंगे स्मार्ट सिटी योजना। और अगर स्मार्ट सिटी योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य 100 शहरों को चयन करके उनका विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। तो इनका उद्देश्य लिखेंगे हम। सौ शहरों का चयन करके उनका विकास करना। सिंगापुर के सहयोग से। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्मार्ट सिटी योजना जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य 100 शहरों का चयन करके उनका विकास करना। फ्रेंड्स, अगली योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना। फ्रेंड्स, अगर हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। फ्रेंड्स, अगर हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना था। इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करवाना था। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना। अब हम लोग देखेंगे अगली योजना। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी एवं इसका उद्देश्य कृषि हेतु किसानों को पानी उपलब्ध कराना। फ्रेंड्स, ये थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगली योजना है स्किल इंडिया मिशन। तो फ्रेंड्स, अगली योजना स्किल इंडिया मिशन। अगर हम लोग स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी।
स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। और स्किल इंडिया मिशन योजना का, अगर स्किल इंडिया मिशन के उद्देश्य की बात करें तो 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास कराना था। स्किल इंडिया का उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास कराना था। फ्रेंड्स, तो ये थी स्किल इंडिया मिशन योजना के उद्देश्य एवं शुरुआत। अब हम लोग देखेंगे अगली योजना, वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो फ्रेंड्स, अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 को की गई थी। और फ्रेंड्स, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना था। तो फ्रेंड्स, ये थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब हम लोग बात करेंगे अगली योजना के बारे में। फ्रेंड्स, अगली योजना है वो है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना। तो फ्रेंड्स, अगर सागरमाला परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 31 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना। तो सागरमाला की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को की गई थी एवं इसका उद्देश्य बंदरगाहों को रेल या सड़क परिवहन से जोड़ना एवं बंदरगाहों का विकास करना। तो फ्रेंड्स, ये थे सागरमाला परियोजना का उद्देश्य। अब हम लोग देखेंगे अगली योजना उदय योजना। उदय योजना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को की गई थी। फ्रेंड्स, उदय योजना का उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उन्हें बचाना या उबारना। उदय योजना का उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को घाटे से उबारना या बचाना, एक ही बात होती है। फ्रेंड्स, अगली योजना की बात करें
तो अगली योजना है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना। फ्रेंड्स, अगर सेतु भारतम योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को की गई थी। सेतु भारतम योजना की शुरुआत 4 मार्च 2016 को की गई थी एवं इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए अंडर या ओवर ब्रिजों का निर्माण कराना था। तो फ्रेंड्स, सेतु भारतम योजना का मुख्य उद्देश्य अंडर या ओवर ब्रिज बनाना था, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर, सड़क पर जब रेल एवं सड़क एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उसके लिए अंडर या ओवर ब्रिज बनाना सेतु भारतम योजना का मुख्य उद्देश्य था। फ्रेंड्स, अगली योजना की बात करें। फ्रेंड्स, अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। फ्रेंड्स, अगर हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उद्देश्य की बात करें तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना था। उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य था। फ्रेंड्स, अगली योजना की बात करें तो अगली योजना आयुष्मान भारत योजना। फ्रेंड्स, अगली योजना आयुष्मान भारत योजना। फ्रेंड्स, अगली योजना की बात करें तो अगली योजना है आयुष्मान जन आरोग्य। आयुष्मान जन आरोग्य योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म आयुष्मान भारत योजना। तो फ्रेंड्स, अगर आयुष्मान भारत योजना या आयुष्मान जन आरोग्य योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से की गई थी। आयुष्मान जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से शुरू की गई थी।
फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत योजना के अगर उद्देश्य की बात करें तो गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहे स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था। गरीब परिवारों को कैश रहे 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ सरकारी योजनाएं और इस प्रकार से हमारी सरकारी योजनाएं 3 पार्ट में बनी है। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम कुछ नया लेकर आएंगे, तो बने रहिए।